चलिए, तो रिम्स 2 के जमीन को लेकर बीते कई महीनों से विवाद लगातार चला रहा है और उस जमीन पर आज देखिए लोग वहां पर धान की बीज बोने पहुंचे थे, जिसके बाद लोगों को वहां से हटाया गया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है और लोगों की ओर से अब क्या रणनीतियां तैयार होंगी। अमित, देखिए रिम्स 2 का जो जमीन है उसको लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा है। आज उस जमीन पर लोग धान का बिचड़ा बोने पहुंचे थे, स्थिति फिलहाल कैसे है? लोगों को रोका गया है वहां पर? अमित जी नवीन, बता दें कि जिस प्रकार से रिम्स 2 का जमीन मामला जो है पिछले कई महीनों से चला आ रहा है और ऐसे में जो ग्रामीण है वो काफ़ी आक्रोशित है। उनका कहना है कि यह उपजाऊ जमीन है और उपजाऊ जमीन हम लोग को खेती करने के लिए है। ये जमीन अगर हम लोगों से ले लिया जाएगा तो हम लोगों का जो भरण पोषण है वो कैसे होगा। अब ऐसे में ये तमाम लोग आज जो है देख सकते हैं कि बिहन करने पहुंचे थे और बिहन करने के दौरान इन लोगों ने जब उन्हें रोका गया है, जब जो जमीन है 227 एकड़ जमीन है उस पर बिचड़ा बोने से रोका गया है, तो ऐसे में ये लोग सड़क पे ही धान का जो बीज है वो इसका छिड़काव कर दिए हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर से नगरी का देख रहे हैं जो कि कांके स्थित है और ऐसे में ये तमाम लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चाची, सड़क पे ही धान का बीज जो है आप लोगों ने छिड़काव कर दिया है। सबसे पहले तो न्यूज चैनल को धन्यवाद और आप लोगों को जोहार। बात रही कि ये जो हम लोग खेत में कर रहे हैं ना, तो प्रशासन हम लोग को रोक रही है और हम लोग खेती नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। और हम लोग का जमीन सरकार अगर ले जाएगी तो हम लोग आदिवासी कहलाने नहीं लगेंगे। जल जंगल जमीन ही हम लोग का पहचान है और हमें जमीन को ही सबसे पहले हम लोग पूछते हैं, उसके बाद खेती के सरहुल में धरती और आसमान का पूजा होता है, तब हम लोग खेती करने के लिए उतारते हैं। तो जमीन ही हम लोग का नहीं रहेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या खेती करेंगे। मात्र जो दिख रहा है ना वही जमीन हम लोग का है। हम इतना ही बचा हुआ है, बाकी तो लो ले गई है और उसके लिए हम लोग भी आंदोलन किए थे, लेकिन चलो कानून का कॉलेज है, कभी हम लोग का बल बच्चा भी पढ़ेगा, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए उसको। लेकिन ये तो नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए नहीं छोड़ेंगे, मात्र यही हम लोग का। और हम लोग को झारखंड सरकार, जब झारखंड अलग हो रहा था तो हम लोग का जो पूर्वज लोग हो झारखंड के लिए बहुत शहीद हुए, आंदोलन किए गए और उसके बाद झारखंड अलग हुआ और झारखंड राज को सब गर्व के साथ कहता है कि अब अराइज मतलब समझते हैं हम लोग का राज। हाँ, हम लोग का अब सरकार बोलते हैं। तो हम लोग का अब राज और अब सरकार में ही आदिवासी का ही शोषण होगा, तो आदिवासी को क्या सरकार लुप्त करने का विचार कर रही है? हम सरकार से यही गुहार करते हैं। पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हम लोग का दिल का आवाज को राज्य झारखंड सरकार सुनेगी और ये जमीन छोड़ देगी। इसीलिए हम लोग यहाँ बिजाई कर रहे हैं, ताकि इस बीच से वो छोड़ेगी तो वहाँ रोपेंगे और जिस दिन नहीं छोड़ेगी तो हम लोग रोड में आ जाएंगे। अपना आदिवासी को बचाने के लिए आदिवासी को बचे रहे, नहीं तो आदिवासी तो हम लोग लुप्त हो जाएंगे। इसीलिए कि सब जमीन जगह ले जाएगी तो हम लोग तो लुप्त होने का कगार में है। तो सरकार को आदिवासी बचाना है तो जमीन को छोड़ना है। तीनों का कहना है कि जो जमीन है वो हम लोगों का है और ऐसे में हम लोग इस जमीन पे ही आश्रित हैं, यानी कि हम लोग की जो खेती पथारी होता है इस जमीन पे होता है और ऐसे में हम लोग का परिवार जो है, हमारा घर जो है इसी खेती की वजह से होता है। तो अब ऐसे में उनका कहना है कि जो हम लोग को रोका गया है प्रशासन के द्वारा, तो अब ऐसे में जो हम सड़क पे ही ये बीज डाले हैं और इसी बीज से हम फिर से उसमें जो है आगे का खेती करेंगे। और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चाची, आज आप लोग सड़क पे ही बीज आप लोगों ने डाला है, अब ये बीज कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ जो खेत है आप लोग का जो कह रहे हैं जो खेत हम लोग का है उसमें डालने वाले थे? हाँ, हम लोग उतरे तो कुदारी से कोड़ रहे थे बीजा करने के लिए, तो हम लोग को प्रशासन गई और रोका गया। तो हम लोग अगर रोकते हैं तो कैसे हम लोग, आप जैसे प्रशासन तो बोले, हम लोग प्रशासन तो आप लोग का ड्यूटी है, कीजिए, हम लोग को करने दीजिए, आप लोग को तो वेतन मिलती है। हम लोग अगर नहीं खेती बाड़ी करेंगे तो क्या हम लोग मट्टी खाएंगे? और हम लोग यही चाहते हैं कि अगर सरकार हम लोग को छोड़ती है, अगर बिचड़ा करेंगे तो हम लोग बाद में रोप सकेंगे। अगर सरकार हम लोग को छोड़ देती है, अगर हम बिचड़ा नहीं करेंगे तो क्या को हम लोग रोपेंगे। हम लोग हेमंत सरकार से यही कह रहे हैं कि रिम्स 2 बने, लेकिन हमारे गांव नगरी गांव को उजाड़ के नहीं बनाए। बहुत सारा ऐसे जगह है जंगल झाड़, वहाँ जाके बनाए
और विकसित करें। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव को उजाड़े, और हेमंत सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो तार का घेरा है पुलिस के बल पर जो हम लोग को रोका जा रहा है उसको जल्दी हटाया जाए और हम लोग जल्द से जल्द विचार करें और हम लोग रोपा रोप कर सके। इतना ही कहते हैं। और भी लोग हैं, उससे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। रिम्स 2 का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं विकास का भी कार्य होगा, और ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगा। बिल्कुल, रिम्स 2 का निर्माण होगा तो एकदम विकास का होगा, लेकिन अगर ऐसा विकास का क्या, जब हजारों लोगों का मतलब अगर खेती बाड़ी लेके विकास अगर सरकार को करना है तो हम लोग उसके खिलाफ में हैं। रिम्स 2 बने जिससे सबकी सुविधा होगी, लेकिन ऐसा जगह में बने जिससे कि आदिवासियों का जमीन को किसी प्रकार का क्षति ना पहुंचे। सरकार के पास हजारों एकड़ जमीन है, उसमें अपना वो रिम्स 2 का निर्माण करे, वो अपना एक जगह सूटेबल निर्धारित करे कि यहाँ मेरे को रिम्स 2 बनाने से कोई आदमी को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है, तो हम लोग रिम्स 2 का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर सरकार हम लोग का खेती युक्त ये जमीन को अगर अधिग्रहण करके चाहती है कि हम विकास करेंगे, तो हम सरकार को हाथ जोड़ के बोलते हैं, सरकार हम लोग ऐसा विकास को विकास नहीं कहेंगे, इसको हम लोग चाहेंगे कि आदिवासी का ये एक टाइप से मारने का काम सरकार कर रही है। रिम्स 2 का हम लोग खिलाफ नहीं है, हम लोग कल खिलाफ है अपने जमीन को बचाने का। क्या लगता है कि ऐसा भी तो कहा गया है कि जो आपका जब जमीन यहाँ पे रिम्स 2 बन जाएगा तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी? ये बहुत अच्छी बात है। सरकार का मेरे हिसाब से यहाँ का जो विकास है, यहाँ का नौकरी देने का बात है, तो हम सरकार को एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि इससे पहले भी नगरी गांव का मतलब जमीन का एक्वायर हो चुका है। आप हम उदाहरण के लिए आपको बता दे रहे हैं, देखिए एग्रीकल्चर देखिएगा, वो नगरी वाला का जमीन है। यहाँ पे लो यूनिवर्सिटी नगरी वाला का जमीन है। यहाँ जो रिंग रोड बना है वो नगरी वाला का जमीन है। तो क्या उसका मुआवजा सरकार दी है? उसका जवाब सरकार को देना होगा। अगर उसका मुआवजा नगरी वाला को दिए हैं तो हम लोग सोचते विचार करते, लेकिन अभी तक नगरी वाला को ना तो कोई मुआवजा मिला है, ना तो कोई नौकरी मिला है, ना तो कोई जमीन के बदले कोई सरकार तालमेल या कोई बातचीत की है नगरी वाला से बोल के। हम लोग चाहते हैं कि पहले भी हम लोग को ठगा गया है और इस बार भी सरकार ठगने का काम कर रही है। तो हम हेमंत सरकार से आग्रह करते हैं कि अभी पूरा समाज, पूरा भारत देश आज रोपा रोपने का काम कर रहा है, लेकिन आज हम लोग अपना खेत में बीड़ा करने के लिए तत्पर हो गए हैं। काहे कि अगर क्या धान नहीं होगी तो हेमंत सरकार भी धन खाते हैं, अन्न खाते हैं। क्या वो कल का डेट में बालू खाएंगे या फिर क्या खाएंगे बताइए? कल वो भी खाएंगे तो धान ही खाएंगे। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो रिम्स 2 का निर्माण करे, लेकिन खेती युक्त जो हमारे आजा दादा का जमीन है उसमें नहीं करके कोई अलग से जमीन निर्धारित करे जो सरकार के अधीन में है और रिम्स 2 का निर्माण करे। हम लोग उसका समर्थन करेंगे, अन्यथा हम लोग मरते दम तक रिम्स 2 का विरोध करेंगे। तो आपने सुना कि तमाम लोगों का कहना है जो खेती युक्त जमीन है उस पे रिम्स 2 का निर्माण ना होकर के जो पथरीली जमीन है जहाँ उपजाऊ नहीं होती है, जो जमीन उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण हो। अब ऐसे में तमाम जो है लोग आज सुबह बिरह करने के लिए पहुँचे थे। नगरी का जो ये 227 एकड़ जमीन है रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के जो ये जमीन अंकित किया गया उसको लेकर के अब यहाँ पे लोगों का कहना है कि हम लोग को प्रशासन के द्वारा रोका गया है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि प्रशासन तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन हम लोग हेमंत सोरेन और तमाम जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनसे हम गुहार लगाते हैं कि हम लोग का जो मामला है उसको देखें, उस पर विचार करें और रिम्स 2 का निर्माण कोई ऐसी जगह पे करें जो जमीन उपजाऊ ना हो। अब ये जमीन हम लोग का जो है बस आखिरी ये जमीन है जिसकी वजह से हम लोग का जीवन यापन हो पा रहा है, हम लोग खेती पथारी कर पा रहे हैं। और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सुबह और बात करते हैं, और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए किस प्रकार से बिहन जो है वो किया जा रहा है, धान का छिड़काव जो है सड़क पे ही किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हमारी ज़मीन है, हम इस पर अपना खेती पथारी करेंगे। हम और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग सुबह से यहाँ पहुँचे हैं बिहन करने के लिए। आप ये जमीन पहले से ही अधिकृत किया गया है कि रिम्स 2 का निर्माण होगा, इसमें विकास कार्य है, तो इसमें विरोध आप लोग कर रहे हैं। सर पहले तो यहाँ आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ अधिग्रहण किया गया है, अधिग्रहण किया गया है तो उसका प्रूफ कहाँ है? सरकार क्यों बात नहीं कर रही है? बिना बात किए, बिना पेपर वर्क या जो भी बातचीत, बिना संवाद क्यों कैसे बोल दिया कि अधिग्रहण हुआ है? आज हम लोग सुबह 6 बजे यहाँ पे जब बिड़ा करने आए, 4 बजे से फोर्स भर दिया गया है। यहाँ 4 बजे फोर्स आया है, हम लोग आए, हम लोग को घुसने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि बोले सर हम लोग मिट्टी लेकर के रोड में बिड़ा करेंगे, अपना खेत का मिट्टी लाएंगे
सब अपना अपना किसान मिट्टी ला करके रोड में भिड़ा गए, मिट्टी तक तो छूने नहीं दे रहा सर। इतना यहाँ सोचिए गुंडागर्दी टाइप का हो जा रहा है, यहाँ फोर्स बल के द्वारा अपना खेत का मिट्टी छू नहीं पा रहे हैं हम लोग, छूने दिया नहीं जा रहा है। तो सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए सर कि यहाँ देखिए आज किसान, नगरी का किसान यहाँ खेत पर आ गया है, खेत पे उतर गया है। तो सोचिए कौन ऐसा इंसान है जो अन्न नहीं खाता है। अगर किसान ही खेत पे आ जाए तो आगे का भविष्य हम लोग का, झारखंड का क्या होगा। हम लोग विरोध नहीं कर रहे, विरोधी नहीं बन रहे हैं कि यहाँ रिम्स 2 ना बने, पर ऐसी जगह में बने ना जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता हो। बहुत सारा एरिया है कि यहाँ पत्थर के लकीर से लिख दिया गया है कि जो भी विकास का काम होगा नगरी का जमीन में होगा, मतलब वो एक एक किसान को हम लोग भूमिहीन करके ही विकास करेंगे, ऐसा कोई कानून बन गया है क्या। तो वो आए सरकार यहाँ बताए हम लोग को। देख सकते हैं आप लोग कितना तकलीफ लग रहा है कि अपना धान हम लोग रोड पे डाल रहे हैं, और इससे ही चावल है, ये धान से ही चावल बनता है। चावल आज हम लोग रोड में डाल रहे हैं, जबकि इसको हम लोग को उगाने के लिए खेत पे उगाना चाहिए और उसे हम लोग को खाना मिलता है, उसे ही हम खाते हैं। तो ये जो जमीन देख रहे हैं जिसका घेराबंदी किया गया है, और इसी जमीन पे जो है रिम्स 2 का निर्माण जो है होना है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि यह जमीन उपजाऊ है। हम लोगों ने पहले भी लॉ कॉलेज के लिए, रिंग रोड के लिए, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए, तमाम ऐसी चीज़ों के लिए ज़मीन दिया है, लेकिन अब हमारे पास ये आखिरी ज़मीन बचा है और यही एक उपजाऊ ज़मीन है। और ऐसे में ये ज़मीन हम अब नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोगों का घर बार जो है, हमारा परिवार जो है, हमारा जो बच्चों के शिक्षा का एक जरिया है, अब यही ज़मीन है। और ऐसे में अगर ये ज़मीन हमसे ले लिया जाएगा तो हम लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे। हम लोग का जो जीवन यापन है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हो जाएगा। हम लोग काफ़ी मशक्क़त से जो है अपना जीवन यापन करते हैं और इसी ज़मीन पे खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। और ऐसे में अगर यह ज़मीन ले लिया जाता है तो हम लोग कहीं न कहीं परेशान हो जाएंगे। जी चलिए, तो लोगों में विरोध है उस जमीन को लेकर। लोग जरूर ये चाह रहे हैं कि रिम्स 2 का निर्माण हो और विकास की ओर झारखंड आगे बढ़े, लेकिन जिस जमीन का चयन किया गया है लोगों में उससे नाराजगी है, क्योंकि लोग वहां पर खेती बाड़ी करते हैं, वो उनके खेती बाड़ी का साधन है। और शायद यही वजह है कि बड़े पैमाने पर लोग वहां पर अब उतर आए हैं और उनका विरोध किया जा रहा है। अमित, एक छोटी सी चीज और समझाइए कि देखिए लगातार विरोध हो रहा है कि रिम्स 2 का निर्माण किसी दूसरे जमीन पर होना चाहिए, तो प्रशासनिक एंगल इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? अब तक प्रशासन की ओर से इसमें क्या स्पष्टीकरण दिया गया है? बिल्कुल नबीर, बता दें कि प्रशासन आज सुबह से ही यहाँ एक्टिव दिखी है। लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ प्रशासन यहाँ मौजूद है। और ऐसे में जब ग्रामीण यहाँ पहुंचे थे, जमीन जो यहाँ का जो खेत है इसमें बीहन करने के लिए, तो ऐसे में बीहन करने जब पहुंचे थे तो उन लोगों को रोका गया। अब उसके बाद जो ये लोग हैं तो मिट्टी लेकर के सड़क पे मिट्टी रखा है और उससे उसी मिट्टी पे जो है बीहन किया है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग का जो जमीन है उसका मिट्टी भी हम लोग को छूने नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे में काफी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। अब इनका कहना है कि मानसून का समय है और ऐसे में खेती पथारी के लिए ये समय जो है काफी उपयुक्त होता है, और ऐसे में हम लोग को अगर रोक दिया जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इनका कहना है कि हमारा परिवार, हमारा बाल बच्चा सब इसी जमीन पे जो खेती होती है उसी से सबका भरण पोषण होता है, लेकिन वही अगर जमीन ले लिया जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे। इनका ये भी कहना है कि रिम्स 2 का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास होने के साथ साथ लेकिन ऐसी जगह पे हो जहाँ खेती नहीं होता है, जो जमीन है वो बंजर है, वह होना चाहिए। क्योंकि रिम्स 2 का जहाँ निर्माण होने की बात हो रही है वो जमीन जो है वो खेती जमीन है, यहाँ खेती होती है और हम लोग के पास मात्र एक वो जमीन बची है जहाँ हम लोग खेती कर पाते हैं। अगर ये भी जमीन हम लोगों से ले लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को परेशानी होगी। अब ऐसे में पिछले कई महीनों से विवाद चला आ रहा है। बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे थे, बंधु तिर्की और इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो दोनों भी आमने सामने हो गए थे। हालांकि बंधु तिर्की ने साफ तौर से कहा था कि रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा, लेकिन आदिवासियों का जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है, उसको लेकर के जमीन जो रिम्स 2 का निर्माण है वो नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में अब बंधु तिर्की और इरफान अंसारी आमने सामने हो गए, जहां इरफान अंसारी का कहना है कि रिम्स 2 का निर्माण वही होगा, लेकिन वही बंधु तिर्की का कहना है कि आदिवासियों का जमीन आप कब्जा करके वहां पर रिम्स 2 का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे थे इस जमीन पे मुआयना करने के लिए। उनका भी यही कहना है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इरफान अंसारी हमसे बताएं,
हम उनको ज़मीन अवेलेबल कराएंगे। पिथौड़िया साइड में भी बहुत सारी ज़मीन है। अगर ऐसा भी नहीं होता है, जामताड़ा में जाकर के रिम्स 2 का निर्माण करवाएं, लेकिन जो खेतिहर ज़मीन है उस ज़मीन पे रिम्स 2 का निर्माण ना हो। जी, ये तो रिम्स 2 के निर्माण को लेकर जमीन जो वहां पर चिन्हित की गई है उस पर लगातार विवाद जारी है। लोग एक सुर में इसका विरोध कर रहे हैं कि हम किसी भी हाल में इस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण नहीं होने देंगे। वहीं देखना है कि अब लोगों की ओर से जो गुहार लगाई जा रही है कि यह हमारी खेती की जमीन है, हमारा घर बार इस जमीन से चलता है, क्या उनकी मांगों का असर होता है और क्या रिम्स 2 के जमीन पर कोई बड़ा फैसला आता है, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां वहां से हम तक पहुंचाने के लिए। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।